नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं अनलिमिटेड पावर जैसी बेहतरीन किताब की समरी और उनके अंदर छुपे जीवन बदलने वाले मंत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर के बारे में, जो न केवल सफलता की राह दिखाती है, बल्कि यह आपको अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को पहचानने का मौका देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता की राह आसान हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो इस किताब के पहले भाग को कवर करेगा और इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में आएगा, तो पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। वीडियो में हम साझा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जो टोनी रॉबिन्स के अनुसार आपकी मानसिकता और जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आपको इसे लागू करने के तरीके भी मिलेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अनलिमिटेड पावर। लेखक टोनी रॉबिन्स। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं, सफलता, पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, जबकि बाकी लोग कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब बताती है कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर है, हमारे विचारों में, हमारे विश्वासों में और हमारे निर्णयों में। टोनी कहते हैं, सफलता कोई संयोग नहीं होती, यह एक विज्ञान है। अगर आप यह विज्ञान सीख लें, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण सफलता पा सकते हैं। इस किताब में टोनी रॉबिन्स NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, व्यवहारिक मनोविज्ञान, कायिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट और सशक्त विचारों की मदद से यह सिखाते हैं कि कैसे आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, कैसे आप अपनी आदतें और सोच बदल सकते हैं, कैसे आप अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह एक एक्शन प्लान है। यह आपको प्रेरित नहीं करती, बल्कि आपको सक्षम बनाती है। यदि आप एक साधारण जीवन नहीं, बल्कि एक असाधारण जीवन जीना चाहते हैं, तो अनलिमिटेड पावर आपकी राह दिखा सकती है। सेक्शन 1, द मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस, मानव उत्कृष्टता का प्रतिरूपण। इस सेक्शन का मूल विचार यह है कि सफलता एक रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे समझा और दोहराया जा सकता है। मॉडलिंग का मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति को गहराई से समझना जो किसी क्षेत्र में बेहद सफल है। फिर यह देखना कि वो कैसे सोचता है, वो कौन सी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में होता है, वो निर्णय कैसे लेता है, उसका व्यवहार, आदतें और दृष्टिकोण क्या हैं। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ असाधारण कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको उसकी रणनीति जाननी होगी। यह प्रक्रिया NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर आधारित है, जहां हम किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, थॉट पैटर्न और इमोशनल स्टेट को डिकोड करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आप जीवन में किसी भी क्षेत्र, जैसे व्यवसाय, खेल, रिश्ते, संवाद आदि, में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, प्राप्त कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि सब कुछ खुद से सीखें, आप उन लोगों से भी सीख सकते हैं जिन्होंने पहले ही रास्ता बना लिया है। सार। मॉडलिंग ऑफ एक्सीलेंस का मतलब है सफलता की नकल करना नहीं, बल्कि उसकी गहराई को समझना और अपनी जिंदगी में उसे अपनाकर आगे बढ़ना। अध्याय 1, राजाओं की सबसे कीमती संपत्ति, द कमोडिटी ऑफ किंग्स। सच्ची शक्ति ज्ञान और जानकारी में होती है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि इतिहास में राजा, नेता और विजेता लोग वही थे जिनके पास दूसरों से ज्यादा बेहतर और तेज जानकारी थी, चाहे वो युद्ध के मैदान की रणनीति हो, राजनीति हो या व्यापार। जानकारी, इंफॉर्मेशन ही ताकत है, लेकिन सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। असल में ताकत तब मिलती है जब आप उस जानकारी को समझदारी से, सही समय पर और सही दिशा में उपयोग करते हैं। 1. ज्ञान को समझ में बदलना जरूरी है। सिर्फ किताबें पढ़ना या बातें जानना काफी नहीं है। जब आप उस ज्ञान को अपने अनुभव, सोच और कार्यों में शामिल करते हैं, तब वो असली ताकत बनती है। 2.
सफल लोग जानकारी को तेजी से सीखते और लागू करते हैं। टोनी बताते हैं कि आज के युग में सफलता उन लोगों की होगी जो तेजी से सीख सकते हैं और उससे भी तेजी से उसे लागू कर सकते हैं। 3. मानसिक शक्ति सबसे ऊंची शक्ति है। यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि शारीरिक ताकत से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण। 4. आपका माइंड आपका सबसे बड़ा हथियार है। टोनी कहते हैं कि आपका दिमाग आपके जीवन का राजा है। अगर आपने उसे ट्रेन कर लिया तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगेगी। निष्कर्ष: कमोडिटी ऑफ किंग्स से मतलब है जानकारी, मानसिक रणनीति और सोचने का तरीका वो संपत्ति है जो असली लीडर्स और विजेताओं को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। आज का आम इंसान भी इस राजाओं की संपत्ति को अपना सकता है, बस उसे सही माइंडसेट और सही डायरेक्शन में लगाना होगा। अध्याय 2, वही फर्क जो असली फर्क लाता है, द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। इसमें टोनी रॉबिन्स एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात समझाते हैं। छोटा सा अंतर सोचने के ढंग, प्रतिक्रिया देने के तरीके या निर्णय लेने की शैली में ही बड़ा अंतर पैदा करता है सफलता और असफलता के बीच। 1. सभी सफल लोग खास नहीं पैदा होते। टोनी बताते हैं कि महान लोग, जैसे कि सफल खिलाड़ी, बिजनेस लीडर्स या वक्ता, ये लोग किसी जादुई शक्ति के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मानसिक और व्यवहारिक पैटर्न सीखे और अपनाए जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। 2. छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। बहुत बार हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ी चीजें करनी होंगी, लेकिन टोनी बताते हैं कि छोटा बदलाव जैसे कि सोचने का तरीका, शब्दों का चयन या किसी स्थिति में प्रतिक्रिया ही असली बदलाव की जड़ होता है। उदाहरण: 2 लोग एक ही तरह की समस्या का सामना करते हैं, लेकिन एक डर जाता है और दूसरा अवसर ढूंढ लेता है। फर्क सिर्फ सोच में है और वही फर्क असली फर्क लाता है। 3. एनएलपी और मॉडलिंग की भूमिका। टोनी यहां फिर से एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, की बात करते हैं। वो बताते हैं कि आप दूसरों के सफल व्यवहार को समझकर और कॉपी करके अपने भीतर भी वही एक्सेलेंस ला सकते हैं। 4. मानसिक स्थिति, स्टेट, की शक्ति। किसी भी समय आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति, स्टेट, ही तय करती है कि आप कैसे सोचेंगे और कैसा निर्णय लेंगे। टोनी कहते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करना सीखिए, वही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कुंजी है। निष्कर्ष: छोटा फर्क जैसे कि सोचने का तरीका, शब्दों का चुनाव और अपनी स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता वही है जो असाधारण लोगों को आम लोगों से अलग बनाता है। अगर आप इस फर्क को समझ लें और उसे अपनाएं, तो आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अध्याय 3, स्थिति की शक्ति, द पावर ऑफ स्टेट। इसमें टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि आपकी सफलता या असफलता आपकी क्षमताओं से ज्यादा आपकी स्थिति, स्टेट, पर निर्भर करती है। यह स्थिति का मतलब है आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति उस पल में कैसी है। 1. स्थिति क्या है? स्टेट से मतलब है उस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं और आपके शरीर की स्थिति कैसी है। उदाहरण: अगर आप डर और घबराहट में हैं, तो आप कुछ भी ठीक से नहीं सोच पाएंगे। अगर आप आत्मविश्वास, उत्साह और स्पष्टता की स्थिति में हैं, तो आप वही काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए टोनी कहते हैं, इट्स नॉट योर एबिलिटी, इट्स योर स्टेट दैट डिसाइड्स योर आउटकम। 2. स्थिति को कैसे बदलें? टोनी बताते हैं कि आपकी स्थिति को 2 मुख्य चीजें तय करती हैं। 1. फिजियोलॉजी, शारीरिक हावभाव। आपकी बॉडी लैंग्वेज, सांस लेने का तरीका, खड़े होने का तरीका, ये सब आपके मूड और सोच को प्रभावित करते हैं। अगर आप सीधे खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें, मुस्कराएं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद सकारात्मक स्थिति में आ जाएगा। 2. फोकस, आपका ध्यान कहाँ है? आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपकी भावनात्मक स्थिति को तय करता है। अगर आप समस्या पर ध्यान देंगे, तो आप तनाव में आएंगे। लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे, तो आपके अंदर शक्ति और स्पष्टता आएगी। 3. स्टेट का अभ्यास करें।
टोनी कहते हैं कि आप अपनी स्थिति को रोजाना बेहतर बना सकते हैं, जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, म्यूजिक, अफर्मेशंस और मूवमेंट। आपका मन आपकी स्थिति का गुलाम नहीं है, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 4, श्रेष्ठता का जन्म, विश्वास, द बर्थ ऑफ एक्सेलेंस बिलीफ। इसमें टोनी रॉबिन्स यह समझाते हैं कि हर महानता, सफलता या उपलब्धि की जड़ में एक चीज होती है और वो है विश्वास, बिलीफ। आप जो मानते हैं वही आप बनते हैं। एक अविश्वास क्या है? टोनी बताते हैं कि बिलीफ, विश्वास, वो भावना या मानसिक ढांचा है जो आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। उदाहरण, अगर किसी इंसान को यह विश्वास हो कि वो कभी अंग्रेजी नहीं सीख सकता, तो चाहे उसके पास कितनी भी जानकारी हो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर उसका विश्वास यह हो कि मैं किसी भी भाषा को सीख सकता हूं, तो उसके अंदर तुरंत हिम्मत और एक्शन की शक्ति आ जाती है। 2. विश्वास कैसे बनते हैं? टोनी बताते हैं कि विश्वास 3 तरीकों से बनते हैं। 1. व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जब आप कुछ करके देखते हैं और सफल होते हैं, तो आपका विश्वास बनता है कि मैं कर सकता हूं। 2. दूसरों के अनुभवों से, मॉडलिंग अदर्स। अगर आप किसी को देखकर यह सोचते हैं कि अगर उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, तो वह भी एक विश्वास बन जाता है। 3. पर्यावरण और शिक्षा। हमारे परिवार, स्कूल, समाज और मीडिया जो हमें बार बार बताते हैं वही हमारी मान्यताएं बन जाती है। जैसे बचपन में अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तू कमजोर है, तो वह सच में खुद को कमजोर मानने लगता है। 3. सशक्त बनाओ या सीमित। टोनी विश्वासों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एम्पावरिंग बिलीफ्स, सशक्त विश्वास जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। ओ जैसे हर समस्या का समाधान है। लिमिटिंग बिलीफ्स, सीमित करने वाले विश्वास जो हमें रोकते हैं। ओ जैसे मेरे पास समय नहीं है या मैं तो हमेशा असफल ही रहता हूं। आप जैसे ही अपने सीमित विश्वासों को पहचानकर उन्हें बदलते हैं, आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। 4. विश्वास कैसे बदलें? टोनी कहते हैं कि विश्वास एक मजबूत नींव की तरह होता है, लेकिन आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं। बार बार नए, सकारात्मक विचार दोहराएं। खुद को ऐसे लोगों से जोड़ें जो आपको प्रेरित करें। एनएलपी तकनीकों की मदद से पुराने पैटर्न को तोड़ें और नए बनाएं। निष्कर्ष, आपके विश्वास ही आपकी पहचान और आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विश्वासों की जांच करें। आप क्या मानते हैं, किस पर भरोसा करते हैं और क्या सोचते हैं, यही वो बीज हैं जिनसे आपके भविष्य की फसल उगती है। अध्याय 6, अपने दिमाग को कैसे नियंत्रित करें, मास्टरिंग योर माइंड। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें यह सिखाते हैं कि हमारे दिमाग को चलाना और उसे अपनी इच्छानुसार निर्देशित करना हमारे हाथ में है। टोनी के अनुसार आपका दिमाग आपके सबसे बड़े संसाधन की तरह काम करता है और इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीखना ही सफलता की कुंजी है। 1. दिमाग का काम। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है। आपका दिमाग वही कार्य करता है जो आप उसे निर्देश देते हैं। यदि आप इसे सही दिशा में निर्देशित करेंगे तो यह आपको जीवन में शानदार परिणाम दे सकता है। 2. माइंडसेट की शक्ति। टोनी का कहना है कि आपके माइंडसेट, मेंटल स्टेट का प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ता है, जैसे आपके रिश्ते, कैरियर और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण। अगर आपका माइंडसेट सकारात्मक है तो आप हर चुनौती को अवसर के रूप में देखेंगे। अगर आपका माइंडसेट नकारात्मक है तो आपको समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देंगी। 3. एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का महत्व। टोनी रॉबिन्स एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की तकनीकों को समझाते हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। एनएलपी के माध्यम से आप अपनी सोच, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशंस और पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद से आप अपने दिमाग को पुनः स्थापित कर सकते हैं और उसे आपकी इच्छाओं के अनुरूप बना सकते हैं। 4. दिमाग में सोचने के पैटर्न,
पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। हमारे दिमाग में कुछ निश्चित सोचने के तरीके होते हैं जो जीवन के अनुभवों से विकसित होते हैं। टोनी कहते हैं कि यदि आप इन पैटर्न्स को पहचानें और उन्हें बदलें, तो आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को रूप देते हैं। 5. सोचने का तरीका बदलने के 3 कदम। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि सोचने के पैटर्न को बदलने के 3 मुख्य कदम हैं। एक का पहचानें, अवेयरनेस। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। जैसे ही आप अपनी नकारात्मक या सीमित सोच को पहचानते हैं, आप उसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। 2. बदलें, चेंज। जब आप पहचान लें कि क्या गलत है, तो उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक और सशक्त विचार में बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर मैं यह कर सकता हूं में बदलें। 3. किरदार निभाएं, एक्ट। एक बार जब आपने अपनी सोच को बदल लिया, तो उस नए विचार के अनुसार एक्शन लें। यदि आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो वह विश्वास आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। 6. मस्तिष्क को प्रोग्राम कैसे करें। टोनी रॉबिन्स हमें यह भी बताते हैं कि हमारे दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए हमें दिन प्रतिदिन के अभ्यास की जरूरत है। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीरें बनाएं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराएं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए। एंकर टेक्निक्स, एक ऐसा संकेत या क्रिया खोजें जो सकारात्मक मानसिक स्थिति को तुरंत उत्पन्न कर सके, जैसे कि एक गहरी सांस लेना या खुद को प्रेरित करने वाला शब्द कहना। निष्कर्ष, दिमाग को नियंत्रित करना यानी जीवन को नियंत्रित करना। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं और यह हमारी शक्ति है कि हम उसे किस दिशा में चलाना चाहते हैं। सिर्फ हमारी सोच ही तय करती है कि हम अपने जीवन में क्या परिणाम प्राप्त करेंगे। इसलिए, अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अध्याय 7, सफलता का सिंटैक्स, द सिंटैक्स ऑफ सक्सेस। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने यह समझाया है कि सफलता के लिए एक निश्चित सिंटैक्स होता है, जैसे किसी भाषा को समझने और बोलने के लिए कुछ नियम होते हैं। टोनी रॉबिन्स के अनुसार, सफलता भी कुछ विशेष नियमों और संरचनाओं पर आधारित होती है, जिनका पालन करके आप अपने जीवन में महानता हासिल कर सकते हैं। 1. सिंटैक्स का मतलब, व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स का मतलब है किसी विशेष प्रणाली या संरचना का पालन करना, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोड की एक विशिष्ट संरचना होती है। टोनी रॉबिन्स इसे जीवन में लागू करते हुए कहते हैं कि सफलता के लिए भी एक विशेष ढांचा या प्रणाली होती है, और इस प्रणाली का पालन करने से हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। यदि आप सफलता का सिंटैक्स, सक्सेस सिंटैक्स, समझते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। 2. सफलता का सिंटैक्स, 3 मुख्य घटक। टोनी रॉबिन्स सफलता के सिंटैक्स को 3 मुख्य घटकों में बांटते हैं। 1. क्या आप चाहते हैं? What do you want? सफलता की ओर पहला कदम है स्पष्टता। अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, तो आपको यह पूरी तरह से समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपनी दिशा नहीं पहचान सकते। उदाहरण, मैं अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहता हूं, या मैं एक सफल व्यवसायी बनना चाहता हूं। 2. आपके पास क्या है? What do you have? दूसरा कदम है यह जानना कि आपके पास क्या है, यानी आपके पास जो संसाधन, कौशल, अनुभव और नेटवर्क है, वह क्या है। इसे पहचानना और उपयोग करना आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। टोनी कहते हैं कि हर किसी के पास कुछ विशेष होता है, और इसे पहचानकर सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। 3. कहां जा रहे हैं? Where are you going? तीसरा कदम है अपनी दिशा का निर्धारण करना। एक बार जब आपको अपने लक्ष्य और संसाधनों का पता चल जाए, तो आपको यह समझना होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और वहां पहुंचने के लिए क्या कदम उठाएंगे। 3. सफलता के सिंटैक्स का पालन कैसे करें? टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि सफलता के सिंटैक्स का पालन करने के लिए आपको 4 महत्वपूर्ण कदमों का पालन करना चाहिए। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें, सेट क्लियर गोल्स।
अपने लक्ष्य को जितना स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं, उतना ही अच्छा। टोनी कहते हैं कि स्पष्टता सफलता की कुंजी है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। 2. संसाधन और क्षमताओं का मूल्यांकन करें। Assess your resources and capabilities. अपने पास जो भी कौशल, ज्ञान और संसाधन हैं, उन्हें पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपके पास जो कुछ भी है, उसे अच्छे से समझें। 3. रणनीतियों का चयन करें। Choose the right strategies. सही रणनीति चुनें जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो। सफल लोग उन रणनीतियों का पालन करते हैं जो पहले सफल हो चुकी हैं और उन्हें अपनी स्थिति के हिसाब से अनुकूलित करते हैं। 4. निरंतर एक्शन लें। टेक कंसिस्टेंट एक्शन। केवल सोचने से या योजना बनाने से कुछ नहीं होता। आपको निरंतर और निर्धारित कदमों को उठाने की जरूरत है। सफलता पाने के लिए आपको लगातार काम करना होगा और मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा। 4. प्रोग्रामिंग और प्रतिक्रिया। प्रोग्रामिंग एंड फीडबैक। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सफलता सिर्फ एक दिशा में बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया, फीडबैक की आवश्यकता होती है। आपको यह समझना होगा कि अगर आपकी रणनीति काम नहीं कर रही है, तो आपको उसे बदलने की जरूरत है। आपके अनुभव ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष। सफलता का सिंटेक्स एक संरचना है जिसे समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि जो लोग सफलता के सिंटेक्स को समझते हैं और उसे लागू करते हैं, वे अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ लक्ष्य तय करना और फिर उसे हासिल करने के लिए सही रणनीतियां और निरंतर प्रयास करना ही सफलता का सबसे सरल तरीका है। अध्याय 8। किसी के रणनीति को कैसे पता करें। हाउ टू इलिसिट समवन्स स्ट्रैटेजी। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने यह बताया है कि कैसे हम किसी व्यक्ति की मानसिक रणनीतियों, मेंटल स्ट्रैटेजीज को पहचान सकते हैं। स्ट्रैटेजी किसी भी व्यक्ति का वह तरीका है जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है या किसी कार्य को करता है। अगर हम किसी के मानसिक स्ट्रैटेजी को समझ पाते हैं, तो हम न केवल उनकी सफलता के पीछे के कारण को जान सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी उस रणनीति को लागू कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि हर व्यक्ति की सफलता एक रणनीति पर आधारित होती है और हम उसे समझकर अपनी रणनीतियों को और बेहतर बना सकते हैं। 1. मानसिक रणनीतियां क्या होती हैं? What are mental strategies? मानसिक रणनीतियां वह तरीके हैं जिनका कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। ये मानसिक प्रक्रियाएं उस व्यक्ति की सोच, भावना और क्रियाओं को निर्धारित करती हैं। टोनी रॉबिन्स के अनुसार, हमारी मानसिक रणनीतियां हमें किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके का एक खाका देती है। 2. क्यों महत्वपूर्ण है मानसिक रणनीतियां? टोनी रॉबिन्स का कहना है कि अगर हम किसी व्यक्ति की मानसिक रणनीतियों को समझ लें, तो हम उस व्यक्ति की सफलता के पीछे के कारण को जान सकते हैं। हर व्यक्ति की मानसिक रणनीति अलग होती है, लेकिन अगर हम यह समझ पाते हैं कि किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है, तो हम उनकी रणनीति को अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक सफल क्रिकेट खिलाड़ी का मानसिक रणनीति उन सभी कदमों का एक सेट हो सकता है जिसे वह मैच जीतने के लिए अपनाता है। पहले तो वह मानसिक रूप से खुद को तैयार करता है। 2. फिर वह ध्यान केंद्रित करता है कि गेंदबाज क्या करेगा। 3. इसके बाद वह रणनीति बनाता है कि उसे किस प्रकार से खेलना है ताकि वह जीत सके। 3. कैसे पता करें किसी की मानसिक रणनीति? टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि किसी व्यक्ति की मानसिक रणनीतियों को जानने के लिए हमें उनके आउटपुट और उनके इनपुट का निरीक्षण करना होता है। इसमें 3 मुख्य तत्व होते हैं। 1. सेंसेस। हर व्यक्ति अपनी मानसिक रणनीतियों को अपने सभी 5 इंद्रियों सेंसेस, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद के माध्यम से अनुभव करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या देखता है, क्या सुनता है और कैसा महसूस करता है, यह उसकी मानसिक रणनीति को प्रभावित करता है। 2. वर्ड्स एंड थॉट्स। व्यक्ति जो शब्द बोलते हैं और जो विचार उनके दिमाग में आते हैं, वे उसकी मानसिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
क्या वह स्वयं से सकारात्मक बातें करता है या नकारात्मक विचार करता है? यह उसकी सफलता की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। 3 फिजिकल क्रियाएं, फिजिकल एक्शंस। कोई व्यक्ति किस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं, एक्शंस करता है, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और जिस तरह से वह अपने विचारों को व्यक्त करता है, यह भी उसकी मानसिक रणनीति को दर्शाता है। 4 स्ट्रेटेजी को एलिसिट करना, एलिसिटिंग द स्ट्रैटेजी। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि अगर हम किसी के मानसिक रणनीतियों को जानना चाहते हैं, तो हमें उनकी वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल स्टेट पर ध्यान केंद्रित करना होता है। टोनी रॉबिन्स ने कुछ प्रमुख तरीके दिए हैं जिनसे हम किसी की रणनीति को समझ सकते हैं। 1 क्या वह व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है? क्या वह व्यक्ति सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं कर सकता हूं या मुझे यह करना चाहिए? या फिर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग जैसे यह कभी नहीं होगा या मुझे संदेह है? 2 उनकी शारीरिक क्रियाएं और हावभाव क्या हैं? किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा, जैसे उसकी मुद्रा, चेहरे के हाव भाव और अन्य संकेत हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि वह किस प्रकार सोच रहा है और उसके मानसिक रणनीतियां क्या हैं। 3 इमोशनल स्टेट। एक व्यक्ति जिस मानसिक स्थिति में होता है, उसका प्रभाव उसकी मानसिक रणनीति पर पड़ता है। क्या वह व्यक्ति प्रेरित, आत्मविश्वासी या निराश महसूस करता है? 5 स्ट्रेटेजी का उपयोग, यूजिंग द स्ट्रैटेजी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि एक बार जब हम किसी की मानसिक रणनीति को समझ लें, तो हम उसका उपयोग अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप यह जान जाते हैं कि एक व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कैसे ढूंढता है, तो आप वही तरीका अपनी जीवन में लागू कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। किसी की मानसिक रणनीतियां समझने से हम उनके दृष्टिकोण और सफलता को गहराई से जान सकते हैं। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि हमारे पास हर समय नए लोगों से सीखने का अवसर होता है, और अगर हम उनके मानसिक रणनीतियों को समझें तो हम अपनी सफलता के रास्ते को और बेहतर बना सकते हैं। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, और यदि हम किसी की मानसिक रणनीति को समझ पाते हैं, तो हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। अध्याय 9, शारीरिक क्रिया, उत्कृष्टता का मार्ग, फिजियोलॉजी, द एवेन्यू ऑफ एक्सेलेंस। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने यह बताया है कि हमारी शारीरिक स्थिति और हमारी शारीरिक क्रियाएं, फिजियोलॉजी, हमारे मानसिक और भावनात्मक हालात को प्रभावित करती हैं और इसके परिणामस्वरूप हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण भी करती है। टोनी रॉबिन्स के अनुसार शारीरिक क्रिया और मानसिक स्थिति का गहरा संबंध है, और अगर हम अपनी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी बदल सकते हैं। 1 शारीरिक क्रिया और मानसिक स्थिति का संबंध। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि हमारी शारीरिक स्थिति, फिजियोलॉजी, हमारी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट को नियंत्रित करती है। यह बहुत सरल है, जब हमारा शरीर सही स्थिति में होता है, तो हमारी मानसिकता भी सकारात्मक होती है। उदाहरण, अगर हम सीधे खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं और ऊर्जा से भरे रहते हैं, तो हम अपने आप को आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस करते हैं। इसके विपरीत, जब हम शारीरिक रूप से थके हुए होते हैं या हमारे शरीर की मुद्रा झुकी हुई होती है, तो हमारी मानसिक स्थिति भी नकारात्मक होती है। 2 शारीरिक क्रियाएं मानसिक शक्ति के नियंत्रण में। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हम अपनी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करके अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। अगर हम अपने शरीर को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि मुस्कुराना, सीधे खड़ा होना और आत्मविश्वास से बात करना, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा शारीरिक व्यवहार हमारे विचारों और भावनाओं को बदल सकता है। टोनी रॉबिन्स इसे फिजियोलॉजिकल ट्रिगर्स कहते हैं, जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्टेट को सक्रिय करते हैं। 3 उत्कृष्टता की ओर शारीरिक क्रिया का उपयोग। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि अगर हम उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होगा। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी ऊर्जावान और प्रेरित रहते हैं। शारीरिक क्रिया, जैसे गहरी सांस लेना, अच्छा पोस्चर, बॉडी पोस्चर और शरीर को स्वस्थ रखना,
हमारे मानसिक दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाए रखते हैं। 4. शारीरिक क्रिया में कुछ मुख्य बदलाव, फिजियोलॉजी हैक्स। टोनी रॉबिन्स कुछ शारीरिक क्रियाओं को शेयर करते हैं जिन्हें हम तुरंत लागू कर सकते हैं ताकि हमारी मानसिकता को बेहतर किया जा सके। 1. सांस की तकनीक, ब्रीदिंग टेक्निक्स। गहरी सांसें लेना आपके शरीर और मन को शांत और केंद्रित करता है। जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो यह आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे आप अधिक ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करते हैं। 2. सकारात्मक शारीरिक मुद्रा, पॉजिटिव बॉडी पॉस्चर। सीधे खड़े होना, पैरों को दृढ़ता से जमीन पर रखना और छाती को खोलना, ये सभी आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब आप खुद को शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति भी सकारात्मक होती है। 3. मुस्कुराना, स्माइलिंग। मुस्कुराना न केवल आपके मूड को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को भी उत्पन्न करता है। यह भी दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और इससे आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होता है। 5. फिजिकल मूवमेंट्स और प्रदर्शन, फिजिकल मूवमेंट्स एंड परफॉर्मेंस। टोनी रॉबिन्स यह बताते हैं कि शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटीज, हमारे प्रदर्शन, परफॉर्मेंस को सीधे प्रभावित करती हैं। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो हम मानसिक रूप से भी तेज और समर्पित होते हैं। व्यायाम, खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियां हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर करती हैं और हमें प्रेरित करती हैं। 6. अपने शरीर को स्वस्थ रखने का महत्व। टोनी रॉबिन्स यह भी कहते हैं कि हमारे शरीर की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारी मानसिकता का ध्यान रखना। संतुलित आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये सब चीजें हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। एक स्वस्थ शरीर हमें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और संसाधन प्रदान करता है। निष्कर्ष: आपका शरीर आपकी मानसिकता का आईना है। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि हम अपनी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करके अपनी मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने शरीर को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टोनी रॉबिन्स के अनुसार, अगर हम अपनी शारीरिक क्रियाओं को उत्कृष्टता की ओर मोड़ सकते हैं तो हम जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10, ऊर्जा, उत्कृष्टता का ईंधन, एनर्जी, द फ्यूल ऑफ एक्सेलेंस। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने ऊर्जा, एनर्जी के महत्व को समझाया है और यह बताया है कि ऊर्जा ही वह ईंधन है जो हमें अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। टोनी रॉबिन्स के अनुसार, ऊर्जा न केवल हमारे शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करती है। अगर हमारे पास सही ऊर्जा है तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। 1. ऊर्जा का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ऊर्जा हमारे जीवन का मूल है। ऊर्जा का हमारे जीवन में प्रमुख स्थान है क्योंकि ऊर्जा के बिना हम किसी भी कार्य में पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर सकते। चाहे वह शारीरिक ऊर्जा हो, मानसिक ऊर्जा हो या भावनात्मक ऊर्जा, हमारी पूरी जिंदगी उन पर आधारित है। अगर हमारे पास सही ऊर्जा है तो हम अधिक सक्रिय, प्रेरित और कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। 2. ऊर्जा का स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत होते हैं जो हमें शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इनमें शामिल हैं: 1. शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी। यह वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर को सही तरीके से कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। 2. मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी। मानसिक ऊर्जा वह शक्ति है जो हमारे विचारों, ध्यान और मानसिक स्पष्टता से संबंधित है। अगर हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक है तो हम समस्याओं का समाधान तेजी से कर सकते हैं। सकारात्मक विचार, ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक प्रशिक्षण मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। 3. भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी। भावनात्मक ऊर्जा हमारे भावनाओं,
इमोशंस से जुड़ी होती है और यह हमें प्रेरणा और शक्ति प्रदान करती है। सकारात्मक और उत्साही भावनाएं हमें उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकते हैं। 4. आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी। आध्यात्मिक ऊर्जा वह गहरी आध्यात्मिक संबंध और उद्देश्य है जो हमें जीवन में दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह ऊर्जा हमें अपने बड़े लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को संतुलित करती है। 3. ऊर्जा का नियंत्रण, कंट्रोलिंग योर एनर्जी। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि ऊर्जा को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। ऊर्जा का प्रबंधन उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ऊर्जा ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कुछ विशेष तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी ऊर्जा को अधिकतम कर सकते हैं। 1. आहार और पोषण, न्यूट्रिशन एंड डाइट। सही पोषण हमें शरीर में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि संतुलित आहार हमें उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम अधिक उत्पादक और सक्रिय रहते हैं। 2. व्यायाम, एक्सरसाइज। शारीरिक गतिविधि ऊर्जा को बढ़ाती है और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। टोनी रॉबिन्स ने बताया है कि व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। 3. सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से मानसिक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जब हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने मानसिक ऊर्जा स्तर को ऊंचा रखते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। 4. भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। हमारी भावनाएं हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। अगर हम नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक भावनाओं को अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर भी उच्च रहेगा। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए मानसिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण। 4. ऊर्जा और प्रदर्शन, एनर्जी एंड परफॉर्मेंस। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ऊर्जा का स्तर और प्रदर्शन का सीधा संबंध होता है। जब हमारी ऊर्जा उच्च होती है तो हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होता है। ऊर्जा के साथ संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम अधिक उत्पादक और प्रेरित रहें। ऊर्जा की कमी से प्रदर्शन प्रभावित होता है और इसलिए टोनी रॉबिन्स ने ऊर्जा को जीवन के हर क्षेत्र में ईंधन के रूप में देखा है। 5. ऊर्जा के संकेत, साइंस ऑफ लो एनर्जी। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि कम ऊर्जा के कई संकेत होते हैं, जैसे थकान और आलस्य, उदासी और नकारात्मक सोच, मानसिक या शारीरिक शिथिलता, कार्यों को पूरा करने में कठिनाई। यदि हमें अपने ऊर्जा स्तर में कमी महसूस हो तो हमें तुरंत इसे ठीक करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जैसे कि व्यायाम, सही आहार और मानसिक प्रैक्टिस। निष्कर्ष, ऊर्जा हमारी सफलता का सबसे बड़ा ईंधन है। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि हमारी ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह शारीरिक प्रदर्शन हो, मानसिक स्थिति हो या भावनात्मक संतुलन हो। ऊर्जा को नियंत्रित करके हम अपनी जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स के अनुसार ऊर्जा वह चाबी है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है और अगर हम इसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 2, अद्वितीय सफलता का सूत्र, द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। इस सेक्शन में टोनी रॉबिन्स ने सफलता प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय सूत्र, अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला, प्रस्तुत किया है। यह सूत्र किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट दिशा और योजना प्रदान करता है। रॉबिन्स का मानना है कि सफलता के लिए एक सिद्ध और व्यावहारिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसे सभी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। 1. 4 महत्वपूर्ण कदम, 4 की स्टेप्स। टोनी रॉबिन्स ने सफलता के 4 प्रमुख कदम प्रस्तुत किए हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ये 4 कदम हैं। 1. एक्सेंट स्टेप,
डिसाइड व्हाट यू वांट, निर्णय लें कि आप क्या चाहते हैं। पहला कदम है स्पष्ट रूप से यह तय करना कि आप क्या चाहते हैं। अक्सर लोग सफलता के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं करते कि उनकी सफलता का उद्देश्य क्या है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि यह जानना जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप अपने रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। उदाहरण, अगर आप शारीरिक फिटनेस में सफलता चाहते हैं, तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, जैसे कि 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना या रोज 5 किलो दौड़ना। 2 एनडी स्टेप, नो व्हाई यू वांट इट, जाने कि आपको यह क्यों चाहिए। दूसरा कदम है आपको यह क्यों चाहिए, इसका कारण जानना। केवल लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, आपको अपने लक्ष्य के पीछे का गहरा कारण समझना होगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जो कारण आपको अंदर से प्रेरित करता है, वही आपके लिए वास्तविक ऊर्जा का स्रोत बनेगा। आपको अपने क्यों को महसूस करना होगा, क्योंकि यह कारण ही आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है, तो आपका कारण यह हो सकता है कि आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि आप लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें या अपने बच्चों के साथ सक्रिय जीवन जी सकें। 3 आरडी स्टेप, टेक मैसिव एक्शन, विशाल क्रियाएं करें। तीसरा कदम है विशाल क्रियाएं उठाना। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत होती है। केवल सोचने और योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको व्यावहारिक कदम उठाने होंगे और कड़ी मेहनत करनी होगी। आपका हर कदम आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो आपको न केवल स्वस्थ आहार का पालन करना होगा, बल्कि रोज व्यायाम भी करना होगा। यह विशाल क्रियाएं हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगी। 4 स्टेप, नोटिस व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट, देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। चौथा कदम है आप जो कर रहे हैं उस पर नजर रखना। रॉबिन्स का कहना है कि हमें अपने प्रयासों का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या आपकी दिशा सही है? क्या आप अपनी गति से सही दिशा में बढ़ रहे हैं? यदि कोई तरीका काम नहीं कर रहा है, तो उसे बदलना या सुधारना आवश्यक है। समय समय पर अपनी रणनीति का मूल्यांकन करें और सुधारात्मक कदम उठाएं। उदाहरण, अगर आपको वजन कम करने के प्रयास में कोई विधि काम नहीं आ रही है, तो आपको अपनी डाइट और व्यायाम योजना में परिवर्तन करना पड़ सकता है। सफलता का सूत्र, दी सक्सेस फॉर्मूला का सार। यह अद्वितीय सफलता सूत्र, क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्य, स्ट्रॉन्ग रीजंस, मजबूत कारण, मैसिव एक्शन, विशाल क्रियाएं और कंटिन्यूअस फीडबैक, निरंतर प्रतिक्रिया से मिलकर बनता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी दिशा और प्रयासों को लगातार मूल्यांकित करते रहें, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि यदि आप इन 4 चरणों का पालन करते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह तरीका प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, करियर, स्वास्थ्य या रिश्ते। यह सफलता का सार्वभौमिक सिद्धांत है। निष्कर्ष, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया है जो काम करती है। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि सफलता का कोई जादुई मंत्र नहीं है, लेकिन यदि आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सही कारणों से प्रेरित होते हैं, बड़े कदम उठाते हैं और लगातार अपनी रणनीति का मूल्यांकन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता के इस सूत्र का पालन करते हुए, आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और कारगर रास्ता अपना सकते हैं। अध्याय 11, सीमाओं को दूर करें। आप क्या चाहते हैं? लिमिटेशन डिसेंगेज, व्हाट डू यू वांट? इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने सीमाओं को दूर करने और अपने असली लक्ष्यों को पहचानने के बारे में चर्चा की है। यह अध्याय यह समझाता है कि हम अक्सर अपनी सीमाओं, लिमिटेशंस, को खुद ही अपने जीवन में स्थापित कर लेते हैं और वे हमें हमारे वास्तविक उद्देश्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने से रोकती हैं। रॉबिन्स का मानना है कि इन सीमाओं को पहचानना और उनसे छुटकारा पाना सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 1. सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं? टोनी रॉबिन्स के अनुसार,
सीमाएं वे विचार या विश्वास होते हैं जो हमारे दिमाग में हैं और जो हमें अपने असली संभावनाओं तक पहुंचने से रोकते हैं। ये सीमाएं हमारे विचारों, विश्वासों और भय से उत्पन्न होती हैं। सीमाएं हमारी खुद की सोच का परिणाम है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए असंभव हैं या हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम खुद को इन सीमाओं में फंसा लेते हैं और फिर वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। रॉबिन्स कहते हैं कि यह मानसिक सीमाएं हमारे विकास के रास्ते में रुकावट डालती हैं और हमें उस महानता को देखने से रोकती हैं जो हमारे भीतर छिपी होती है। 2. सीमाओं को दूर करना, डिसेंगेजिंग फ्रॉम लिमिटेशंस। इस अध्याय में रॉबिन्स बताते हैं कि सीमाओं से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी सोच और मानसिकता में बदलाव लाना होगा। सीमाओं से डिसेंगेज करने का मतलब है उन मानसिक बाधाओं को तोड़ना जो हमें हमारी असली शक्ति और क्षमता को पहचानने से रोकती हैं। सीमाओं को पहचानने के बाद हमें उनसे मुक्त होने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कि नए विचारों को अपनाना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और अपनी संभावनाओं के प्रति विश्वास रखना। 3. What do you want? आप क्या चाहते हैं? रॉबिन्स इस अध्याय में यह महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं? यह सवाल अपने लक्ष्यों को पहचानने और स्पष्ट करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि कई लोग अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते और इसलिए वे जीवन में सही दिशा में नहीं बढ़ पाते। What do you want? सवाल यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। रॉबिन्स यह मानते हैं कि जब हम अपने वास्तविक इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं तो हम अपने मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपने प्रयासों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। 4. सीमाओं से कैसे बाहर निकलें, हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। रॉबिन्स ने इस अध्याय में सीमाओं से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रभावी कदम बताए हैं जो हम अपनी जीवन यात्रा में लागू कर सकते हैं। 1. नई मानसिकता अपनाएं, अडॉप्ट अ न्यू माइंडसेट। सीमाओं को तोड़ने के लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी सीमाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और इन्हें बदलने के लिए हमें अपने विचारों को फिर से ढालने की जरूरत है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाएं और अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। 2. नए लक्ष्य निर्धारित करें, सेट न्यू गोल्स। यदि हम पुरानी सोच में फंसे रहते हैं तो हम नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए रॉबिन्स सलाह देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य और इच्छाओं को फिर से परिभाषित करना चाहिए। नए लक्ष्य स्पष्ट और प्रेरक होने चाहिए ताकि हम उन पर काम करने के लिए उत्साहित और प्रेरित रहें। 3. भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल योर इमोशंस। रॉबिन्स मानते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी ऊर्जा और कार्यों को प्रभावित करती हैं। यदि हम अपनी भावनाओं को नकारात्मक सोच और भय से नियंत्रित नहीं करते तो हम सीमाओं में फंस सकते हैं। भावनाओं का नियंत्रण करने से हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रेरित और केंद्रित रहते हैं। 4. नई रणनीतियां अपनाएं, अडॉप्ट न्यू स्ट्रैटेजीज। सीमाओं से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। रॉबिन्स कहते हैं कि हमें जो तरीके काम नहीं कर रहे हैं उन्हें छोड़कर नए तरीके अपनाने चाहिए। नई रणनीतियां और तकनीकें हमें अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। 5. What do you want? आपका उत्तर क्या है? रॉबिन्स का कहना है कि हमें अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य और लक्ष्यों की स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। इस सवाल का उत्तर हमें यह बताता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। रॉबिन्स का मानना है कि जब हम अपने सच्चे इच्छाओं को जान लेते हैं तो हम उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स का यह अध्याय यह सिखाता है कि सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं और जब हम इनसे बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को महसूस कर सकते हैं। What do you want? यह सवाल हमें अपने जीवन के उद्देश्यों और इच्छाओं को पहचानने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सीमाओं से बाहर निकलने और स्पष्ट लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता से हम अपने जीवन में सफलता और पूर्णता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 12, सटीकता की शक्ति, द पावर ऑफ प्रिसिजन। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने सटीकता, प्रिसिजन
के महत्व के बारे में विस्तार से बताया है और यह समझाया है कि कैसे यह जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। रॉबिन्स का मानना है कि सटीकता हमारी सोच, कार्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट और केंद्रित बनाती है, जिससे हम अधिक प्रभावी और सफल हो सकते हैं। 1. सटीकता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिसिजन। रॉबिन्स कहते हैं कि सटीकता सफलता की कुंजी है। यदि हम कुछ भी करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन हो, तो हर कदम में सटीकता जरूरी है। सटीकता का मतलब है अपना लक्ष्य और रणनीति साफ तौर पर जानना, ताकि हम अपने रास्ते पर अडिग रहें। सटीकता हमें हमारी ऊर्जा और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की अनुमति देती है, जिससे हम अपने उद्देश्य को जल्दी और प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। 2. सटीक लक्ष्य निर्धारण, प्रिसिजन इन गोल सेटिंग। टोनी रॉबिन्स मानते हैं कि हमारा लक्ष्य जितना स्पष्ट और सटीक होगा, हमारी सफलता उतनी ही तेज होगी। स्पष्ट और सटीक लक्ष्य हमें यह पता होने की अनुमति देते हैं कि हमें कहाँ जाना है और हमारा अगला कदम क्या होगा। अस्पष्ट लक्ष्य से कोई विशेष दिशा नहीं मिलती और हम बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के काम करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा और समय व्यर्थ हो जाते हैं। रॉबिन्स उदाहरण के रूप में कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य स्वस्थ होना है, तो यह बहुत अस्पष्ट है। लेकिन यदि आप कहते हैं, मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं, तो यह स्पष्ट और सटीक लक्ष्य है, जो आपको एक दिशा प्रदान करता है और आपको एक योजना बनाने में मदद करता है। 3. सटीकता और कार्यक्षमता, प्रिसिजन एंड एफिशिएंसी। रॉबिन्स के अनुसार सटीकता हमारी कार्यक्षमता में सुधार करती है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो हम अपने प्रयासों को बेहतर तरीके से केंद्रित कर सकते हैं। काम में सटीकता से हम हर कदम में अधिक प्रभावी हो सकते हैं और कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सटीकता से हमारी कार्यविधियां स्पष्ट और सरल होती हैं, जिससे हम सही निर्णय और कार्य कर पाते हैं। 4. भाषा और सटीकता, लैंग्वेज एंड प्रिसिजन। रॉबिन्स यह बताते हैं कि हमारी भाषा और शब्द भी हमारी सटीकता को प्रभावित करते हैं। जब हम अपनी भाषा में सटीकता लाते हैं, तो हम अपने उद्देश्यों और विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करते हैं और दूसरों को भी सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर हम अपने विचारों और लक्ष्यों को अस्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो यह भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे हमारी सफलता की संभावना कम हो जाती है। रॉबिन्स कहते हैं कि हमें सटीक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम अपने विचारों और लक्ष्यों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकें। सटीकता से गलतफहमियां कम होती हैं और हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं। 5. सटीकता और आत्मविश्वास, प्रिसिजन एंड कॉन्फिडेंस। रॉबिन्स के अनुसार सटीकता आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब हम अपने कार्यों में सटीक होते हैं, तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। सटीकता से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि हम अपने कार्यों और विचारों को स्पष्ट रूप से समझते हैं और जानते हैं कि हम सही कदम उठा रहे हैं। अस्पष्टता और अनिश्चितता से आत्मविश्वास कमजोर होता है, लेकिन जब हमारी दिशा स्पष्ट होती है, तो हमें अपने निर्णयों पर भरोसा होता है। 6. सटीकता के साथ निरंतर मूल्यांकन, कांस्टेंट इवैल्यूएशन विद प्रिसिजन। रॉबिन्स यह भी बताते हैं कि हमेशा अपने लक्ष्यों और कदमों का मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सटीकता का मतलब यह भी है कि हम निरंतर अपने प्रगति की जांच करते रहें और यह देखें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जब हम अपने प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम गलतियों को सुधार सकते हैं और बेहतर रणनीतियां अपना सकते हैं। 7. सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। रॉबिन्स का कहना है कि सटीकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या सुधारने की आवश्यकता है। जब हम सीखने की प्रक्रिया में सटीक होते हैं, तो हम सिर्फ वही सीखते हैं जो हमें चाहिए और बेहतर तरीके से प्रगति कर सकते हैं। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स का संदेश यह है कि सटीकता सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। जब हम स्पष्ट और सटीक लक्ष्यों के साथ काम करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। सटीकता न केवल हमारे कार्यों, बल्कि हमारी भाषा, सोच और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है, जिससे हम अधिक प्रभावी और सफल हो सकते हैं। रॉबिन्स का मानना है कि सटीकता की शक्ति हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है।
जब हम स्पष्टता और सटीकता से अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 13, रैपोर्ट का जादू, द मैजिक ऑफ रैपोर्ट। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने रैपोर्ट के महत्व और इसके निर्माण की कला के बारे में विस्तार से बताया है। रॉबिन्स का मानना है कि रैपोर्ट वह मजबूत, सकारात्मक संबंध है जो दो लोगों के बीच विश्वास, समझ और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। यह अध्याय यह बताता है कि कैसे हम रैपोर्ट का उपयोग कर अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर संबंध बना सकते हैं और दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। 1. रैपोर्ट क्या है? What is रैपोर्ट? टोनी रॉबिन्स के अनुसार रैपोर्ट एक ऐसी स्थिति होती है जब दो लोग एक दूसरे के साथ समान मानसिक और भावनात्मक अवस्था में होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से मेल खाते हैं और एक सकारात्मक, सहयोगपूर्ण रिश्ते का अनुभव करते हैं। रैपोर्ट का निर्माण विश्वास, समझ और समानता से होता है। यह मानव संबंधों की आधारशिला है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 2. रैपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? Why is rapport important? रॉबिन्स का कहना है कि जब हम रैपोर्ट स्थापित करते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, पेशेवर नेटवर्किंग हो या बिक्री हो। रैपोर्ट की स्थिति में लोग हमारे साथ खुलकर बात करते हैं, सहयोग करते हैं और हमारी बातों और विचारों को आसानी से समझते हैं। इसके बिना हम संबंधों में संघर्ष का सामना कर सकते हैं और दूसरों के साथ सकारात्मक जुड़ाव नहीं बना पाते। 3. रैपोर्ट बनाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग रैपोर्ट। रॉबिन्स के अनुसार रैपोर्ट बनाने की प्रक्रिया कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली तरीकों से की जा सकती है। 1. मूलभूत समानताएं, फाइंड कॉमन ग्राउंड। रैपोर्ट का निर्माण तब होता है जब हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ समानताएं पाते हैं। हमें उस व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय उसके विचारों, भावनाओं या रुचियों में समानताएं खोजनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आप उनके शौक, रुचियां या पिछली अनुभवों के बारे में पूछ सकते हैं। यह संवाद को सहज और प्राकृतिक बनाता है। 2. मिररिंग और मैचिंग, मिररिंग एंड मैचिंग। मिररिंग का मतलब है कि हम दूसरे व्यक्ति की भाषा, शारीरिक हावभाव और वाणी के स्वर को हल्के तौर पर अपनाएं। इसका उद्देश्य अच्छा संवाद और सकारात्मक संबंध स्थापित करना है। यदि दूसरा व्यक्ति धीमी आवाज में बोलता है तो आप भी अपनी आवाज धीमी कर सकते हैं। अगर वे तेजी से बोलते हैं तो आप भी थोड़ा तेज बोल सकते हैं। यह नकल करना अपर्याप्त तरीके से किया जाता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अनजाने में महसूस करता है कि आप उनके जैसे हैं और उनका आत्मविश्वास और आराम बढ़ता है। 3. सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। सुनना रैपोर्ट बनाने की एक और महत्वपूर्ण विधि है। सक्रिय सुनना का मतलब है कि आप सिर्फ सुनने के बजाय पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके सुनते हैं। यह व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि आप उनका सम्मान करते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। सक्रिय सुनने से सामने वाला व्यक्ति अधिक खुलकर बात करता है और आपके साथ अधिक सहज महसूस करता है। 4. सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। रॉबिन्स का कहना है कि हमारी शारीरिक भाषा भी रैपोर्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें अपनी शारीरिक मुद्रा को सकारात्मक और सजीव रखना चाहिए, जैसे कि आंखों में आंख डालकर बात करना, शरीर को सामने की ओर झुकाकर बैठना और खुला और मित्रवत रवैया रखना। 4. रैपोर्ट और प्रभाव, रैपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस। रॉबिन्स का मानना है कि जब हम किसी के साथ रैपोर्ट बनाते हैं तो हम उन पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। रैपोर्ट बनाने से हम दूसरे व्यक्ति के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं जो हमें उनकी विश्वसनीयता और सहमति प्राप्त करने में मदद करता है। चाहे आप किसी को बेहतर समझाना चाहते हों, उन्हें अपनी बात मानने के लिए प्रेरित करना चाहते हों या सिर्फ एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हों, रैपोर्ट की कुंजी इन्फ्लुएंस, प्रभाव बनाने में मदद करती है। 5. रैपोर्ट का गहरा प्रभाव, द डीप इम्पैक्ट ऑफ रैपोर्ट। रॉबिन्स का यह भी कहना है कि जब हम रैपोर्ट में होते हैं तो यह हमारे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर एक गहरे प्रभाव को जन्म देता है। रैपोर्ट बनाने से हम अपनी भावनाओं, विचारों और उद्देश्यों में संतुलन और सटीकता प्राप्त करते हैं।
यह हमें दूसरों से बेहतर समझ और सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छे रिश्तों का निर्माण करता है। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स के चैप्टर 13 द मैजिक ऑफ रैपोर्ट का संदेश यह है कि रैपोर्ट सफलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम दूसरों के साथ सही तरीके से रैपोर्ट स्थापित करते हैं तो हम विश्वास, समझ और सहयोग का माहौल बनाते हैं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाता है बल्कि व्यावसायिक सफलता के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद है। रॉबिन्स का मानना है कि रैपोर्ट का जादू जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और हमें दूसरों के साथ संपूर्ण और प्रभावी तरीके से संवाद करने की शक्ति देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर से कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा या आप किस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अगर आप इसी तरह के और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी नई किताबों और जीवन बदलने वाली कहानियों को लेकर आते हैं, तो दूसरे भाग को मिस न करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे दूसरे भाग के वीडियो के साथ।